हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन है, एजर्शन है बेटा, फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा, जो फंजाई है ये डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में और हैबिटेट में। तो यहाँ पे अगर हम फंजाई को देखें तो कुछ फंजाई हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे ईस्ट हो गया। जो मशरूम हम खाते हैं बेटा, मशरूम है, टोडस्टूल्स हैं, तो ये सारे क्या है आपके फंजाई के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है। और हैबिटेट, इनको क्या चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो है चाहिए, ताकि ये बहुत जल्दी ग्रो हो सके। यहाँ एयर में इनके स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट है, तो जैसे ही उनको मॉइस्चर मिलता है वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। जैसे ब्रेड जो है, ब्रेड पे क्या आ जाता है, फंगस ग्रो कर जाती है बहुत जल्दी अगर ओपन में रख दिया जाए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो ये ठीक है बेटा। देन रीजन कह रहा है, मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक। तो बेटा ये रीजन नहीं है, ये कह रहे हैं फंजाई हेटरोट्रॉफिक होते हैं। क्या शो करते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है एल्गी के साथ और ट्रीज के रूट के साथ। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इनका। तो यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे एक्सप्लेन करा है रीजन में। तो रीजन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट हाँ रीजन का स्टेटमेंट जो है वो क्या है बेटा, ट्रू हो गया। तो इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो नहीं बेटा ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट कह रहा है, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो ये ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट कह रहा है, इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट कह रहा है बेटा, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, तो दोनों फॉल्स नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।